So we are doing exercise 6.5 and we have to start with the question number 11. तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन को ब्रेक कैसे कर रहे हैं. एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. तो हमारी स्पीड कितनी हो गई यहाँ पे 1000 किलोमीटर पर आवर. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. तो यहाँ पे स्पीड कितनी हुई 1200. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? तो हमें क्या बताना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है. और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हमारे पास. तो पहले जो जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं. अब एक चीज़ आप ध्यान दो, एक बोला है यहाँ पे नॉर्थ और एक बोला है हमारे पास क्या है, वेस्ट है. ठीक है, और उसके साथ में क्या बोला है, वेस्ट और नॉर्थ. अगर आप देखो तो कैसे ज्वाइन करेंगे उनको, कोई ट्राइंगल तो बन नहीं रहा हमारे पास. एक बार मैं फिगर बना देती हूँ. सपोज दीज आर द 2 पॉइंट्स. एक यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन है और एक यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन है. ठीक है, दोनों प्लेन की हमने डिस्टेंस ले ली. इसको नेम दे दिया मैंने बी और इसको नेम दे दिया मैंने सी. ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक. अब आप देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें नहीं पता ना. तो हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो मतलब अगर मैं बी से सी को ज्वाइन करूँ तो मुझे ये फाइंड करना है. दिस इज़ क्वेश्चन मार्क. बट ऐसे कैसे, तो एक फिगर तो बनानी ही पड़ेगी. क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, एक हाइट लेनी पड़ेगी. तो सपोज कर लिया हमने ये हाइट है. ठीक है, यहाँ से मैंने हाइट लेट कर लिया और यहाँ से ये सी पोजीशन. कैसे लिया मैंने हाइट, मैंने जो ये वाला पॉइंट है जिसको ए नेम दिया है ये हमने ले लिया. सपोज एयरपोर्ट है हमारा, जहाँ से दोनों प्लेन हमारे क्या है टेक ऑफ कर रही है. एक जा रही है बी डायरेक्शन में और एक जा रही है सी डायरेक्शन में. ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, इसलिए ए को हमने क्या लिया, वर्टिकल लिया, कि एक इधर से गया ए पॉइंट से बी डायरेक्शन की तरफ और एक ए पॉइंट से सी डायरेक्शन की तरफ. यहाँ पे दोनों प्लेन है कहाँ पे, आफ्टर 1.5 आवर. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें बी टू सी की डिस्टेंस फाइंड करनी है. मतलब हमें ये फाइंड करना है. तो लिखें पहले, जो जो चीज़ गिवन है वो सारी लिख लेते हैं. ऑब्वियसली गिवन, टू फाइंड, प्रूफ, ये सब लिखना पड़ेगा. गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है स्पीड ऑफ नॉर्थ फ्लाइंग एरोप्लेन. ठीक है, इसकी स्पीड हमें गिवन है. कितनी गिवन है, इट इज़ इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर पर आवर. ऐसे ही स्पीड ऑफ वेस्ट फ्लाइंग एरोप्लेन, वेस्ट फ्लाइंग एरोप्लेन, ये कितनी है हमारे पास 1200 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, यही गिवन था, इसके अलावा कुछ भी नहीं गिवन है. हमें क्या फाइंड करना है, तो टू फाइंड हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स. तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, दैट इज कितनी है डिस्टेंस हमारे पास BC. और किसके बाद फाइंड करने हैं, आफ्टर 1.5 आवर्स. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आफ्टर 1.5 आवर. 1.5 घंटे के बाद दोनों प्लेन्स कहाँ पे होंगी वो हमें फाइंड करना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया. और डिस्टेंस कितनी है हमारी BC. अब सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम जो भी हमें गिवन होता है या जो हमें पता होता है. हमें स्पीड गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, टाइम हमें गिवन है. तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं. दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, ये फॉर्मूला पता है, यहाँ तक लिख दिया हमने. अब दोनों के लिए बात करनी है, तो दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करते हैं. कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं. कैसे किया, सपोज मैंने फर्स्ट इधर लिखा, मैं फर्स्ट वाले एरोप्लेन की इधर बात कर रही हूँ और सेकेंड एरोप्लेन की इधर बात कर रहे हैं, दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं. तो फर्स्ट एरोप्लेन में स्पीड है हमारे पास 1000 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड एरोप्लेन में स्पीड हमारे पास कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, यहाँ पे टाइम कितना है,
1.5 आवर, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 1.5 आवर। तो ऐसे यहाँ पे भी टाइम कितना है 1.5 आवर हो गया। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आएगी मेरे पास, डिस्टेंस किस चीज़ की डिस्टेंस 1.5 आवर के बाद वो जिस पॉइंट पे था वहाँ से जिस पॉइंट तक पहुँचा है उसकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से ए से बी तक, तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से क्या आया सॉल्व करके 1000 इंटू 3/2, इसको आगे सॉल्व किया कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया 1500 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे बात करें डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या बनेगी हमारे पास AC, क्योंकि A से उसने फ्लाई करना शुरू किया C डायरेक्शन तक। तो AC कितना आएगा हमारे पास 1200 इंटू 1.5, दैट इज़ 1200 इंटू 3/2, तो हमारे पास आ जाएगा 1800 किलोमीटर। ठीक है, दोनों का हमारे पास आ गया 1800। अब आप देखो ऑब्जर्व करो, ये डिस्टेंस आ गई आपके पास, ये डिस्टेंस आ गई आपके पास। ठीक है, ये हमें पता है वर्टिकल है, तो क्या हम BC फाइंड नहीं कर सकते, वी कैन फाइंड BC विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हमें बताना है कि हमारे पास क्या दिया है, एक नॉर्थ दिया है एक वेस्ट दिया है, ऐसे ही दिया है ना। तो नॉर्थ एंड वेस्ट आर किसी भी सेम पॉइंट से अगर वो जा रहे हैं उनको मीट करो तो परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ से अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में गई, यहीं से मैं वेस्ट डायरेक्शन में गई, तो ऑब्वियसली ये लाइन क्या होगी मेरे पास परपेंडिकुलर। तो ये लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 90 नहीं गिवन, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 90 कैसे आया। अब यहाँ पे लिखोगे सिंस नॉर्थ एंड वेस्ट आर परपेंडिकुलर देयरफॉर एंगल BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल। क्लियर, अब हम क्या कर सकते हैं, राइट ट्राइंगल है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम स्टेटमेंट लगा देंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लिख दिया। हाइपोटेनस कितना है BC, सो BC स्क्वायर, परपेंडिकुलर विल बी AB और बेस विल बी AC स्क्वायर। ठीक है, BC हमें नहीं पता एज इट इज़, AB कितना है 1500 और AC कितना है 1800। दोनों को सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा 15 15 225। इतना तो आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। 18 18 324 और स्क्वायर है तो ज़ीरोज़ डबल हो जाएंगी। तो यहाँ से आया हमारे पास 549,000। सो BC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ऑब्वियसली पॉजिटिव लेंगे। सिर्फ पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि हम डिस्टेंस में बात कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते। अब स्क्वायर रूट सॉल्व करने का ये तो आपको दिख रहा है क्लियरली, दो दो के पेयर में है तो 10 तो 100 तो बाहर आ जाएगा। इसको ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि वैसे स्क्वायर रूट निकालने में टाइम लगेगा। तो यहाँ से आया 3 इंटू 3 इंटू 61, मैंने फैक्टर किए इसके इंटू 10, जैसे हम हीरोज़ फार्मूला में करते थे। 10 से ये बाहर आया पेयर बन के, 3 का पेयर बाहर, 3 इंटू 10 और अंडर रूट में 61। तो ये हमारे पास आ गया 2 ज़ीरोज़ है ना, तो 100 100 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 100 इंटू 100, तो 100 बाहर आ गया। तो यहाँ से बना 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ सकते हो आप। यू कैन लीव आंसर हेयर एंड इन द लास्ट यू हैव टू राइट द फाइनल स्टेटमेंट दैट हैंस two planes would be at 361 kilometer from each other. Final statement is very important. In the last you have to write the final statement. Easy question था और देखो ट्रिगो जैसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से करना है बस। Now the next question is question number 12. It is also important because ये थोड़ा सा ट्रिगो के हिसाब से क्वेश्चन है, इसलिए इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है दैट हाउ वी हैव टू प्रोसीड, हमें कैसे आगे प्रोसीड करना। ऑब्वियसली आपको क्लियर हो जाएगा। एंगल्स नहीं गिवन यहाँ पे,
तो ये ट्राइंगल के क्वेश्चन बनेंगे। अगर एंगल्स गिवन हो जाता तो ट्रिगो के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो रीड करते हैं पहले। 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। इसी तरह के क्वेश्चन होते थे। 2 हमारे पास पोल हो गए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। मतलब उनके टॉप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो पहले फिगर बनाना शुरू करते हैं। फिगर में कैसे दिया है हमारे पास, 1 बाय 1 स्टेप से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 पोल दिए हैं, तो मैं बेस बना लेती हूँ ताकि ईजी रहे। एक पोल मेरे को दिया है यहाँ से यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस हो गई 6 मीटर और दूसरे की डिस्टेंस हमें कितनी दी है 11 मीटर। तो अप्रॉक्स ऐसे ही यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर हमें क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ये हमें फाइंड करना है जो मैंने येलो में मार्क किया है। पहले नेम दे दे। ये बेस है, इट इज़ ए, यहाँ पे सी, ये बी और ये कितना दे रखा है 6 मीटर। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 12 मीटर। ये वाला पोल दिया है हमें 11 मीटर, इसको भी कुछ नेम देना पड़ेगा। यहाँ पे दे दिया डी। अब देखो चैप्टर ट्राइंगल डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ट्राइंगल जैसा कुछ होना चाहिए। ये ट्राइंगल नहीं दिख रहा तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन से हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे। ऑब्वियसली कैसे ड्रॉ किया हमने कि यहाँ पे जो ये एंगल है, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। क्यों होगा 90? क्योंकि जो पोल्स हैं वो ग्राउंड पे क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। ठीक है, यहाँ से अगर ये डिस्टेंस 12 है तो ये डिस्टेंस भी 12 मीटर होगी। ये 6 है, इसको नेम दे दिया ई, तो ई से सी तक की डिस्टेंस भी 6 मीटर होगी। टोटल 11 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 5 मीटर हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, बी डी। आप ऑब्जर्व करो, बी डी में हमारे पास बी ई भी गिवन है और हमारे पास डी ई भी आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, सिंपल सिंपल। बस जो ये फिगर आपने बनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से बनानी है। और इसके बाद जो पार्ट आप आगे लिख रहे हो दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन। तो लिखना शुरू करते हैं। कहाँ से, गिवन से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली। तो गिवन में हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ पोल, फर्स्ट पोल ले लिया हमने ए बी, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल इक्वल्स टू ए बी और कितना दे रखा है हमें 6 मीटर। हाइट ऑफ सेकेंड पोल, इसको क्या नेम दिया है हमने सी डी एंड दैट इज 11 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या पता है हमें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स दैट इज ए सी इक्वल्स टू 12 मीटर। यही सब पता था, ये हमने लिख दिया। फिर है हमारे पास टू फाइंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ द पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ पोल और किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। तो मतलब मेन हमें क्या फाइंड करना है, बी डी फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, जो आपने सब्ट्रैक्ट करके लेंथ की साइड्स लिखी हैं वो सब लिखेंगे। 90 एंगल क्यों है वो बताएंगे। हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन। कौन सी लाइन हमने ड्रॉ की है, बी ई परपेंडिकुलर टू डी सी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ऑल्सो ए सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डी सी। ठीक है, क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि पोल जो है वो वर्टिकल टू ग्राउंड है। ठीक है, यही भी लिख सकते हैं, बिकॉज पोल इज वर्टिकल टू ग्राउंड। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो 90 एंगल आ गए। उसके बाद ए बी ई, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ई इक्वल टू ए सी, बी ई इक्वल टू ए सी और किसके इक्वल आ गया 12 मीटर के। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू 6 मीटर। ठीक है, अब उसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो लेंथ हमें चाहिए, डी ई इक्वल्स टू डी सी माइनस ई सी दैट इज 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 5 मीटर। क्लियर। एक हमें क्या चाहिए था यहाँ से, बी से ई की डिस्टेंस दैट इज 12 मीटर, ये आ गया बी ई। और एक हमें क्या चाहिए था, डी ई दैट इज 5 मीटर, एक यहाँ से आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस
एंगल हमारे पास क्या है, बी ई डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल बी ई डी इज अ राइट ट्राइंगल। लिख दिया। अब राइट ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर, ये कंप्लीट लिखना है आपने, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपो कितना है हमारे पास, बी डी, परपेंडिकुलर इज डी ई और बेस इज बी ई। बी डी एज इट इज, डी ई इज 5 प्लस 12 स्क्वायर, तो यहाँ से ऑब्वियसली हमें पता है क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए हैं, 13 आ जाएगा, तो दिस विल कम 169, सो बी डी विल कम 169 स्क्वायर रूट, दैट इज 13 मीटर। यही हमें फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर हो गया। लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स ऑफ द पोल कितना आया हमारे पास, 13 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। इजी था क्वेश्चन, देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ फिगर ध्यान से लिखनी थी और हमें क्या प्रूव करना है वो ध्यान रखना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन केम, 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो मतलब इसमें फिगर हमें नहीं दे रखी, तो हमें खुद ट्राइंगल ए बी सी बनाना पड़ेगा। पहले राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है, ये तो बोल ही दिया है, तो पहले ड्रॉ करते हैं फिर आगे देखेंगे क्या गिवन है। कोई भी ट्राइंगल दिया हमें जो कहाँ पे राइट एंगल दे रखा है, हमें सी पे राइट एंगल दे रखा है, दिस इज द ट्राइंगल। मैं ये वाला पॉइंट सी ले लूँगी क्योंकि यहाँ पे राइट बोला है, हो गया। उसके बाद क्या बोला था, डी एंड ई आर द पॉइंट्स, तो पहले नेम दे दूँ, दिस इज द सी, इसमें से आप किसी को भी ए भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अब क्या बोला था, डी पॉइंट जो था वो ए सी पे था, मतलब यहाँ पे कोई डी पॉइंट है, सो दिस इज़ द डी पॉइंट, और यहाँ पे कोई ई पॉइंट बोला है, इनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। कर लेते हैं ज्वाइन, हो गया ज्वाइन हमारे पास। अब हमें क्या प्रूव करना है, बस यही था, ए ई स्क्वायर, मतलब ए से ई को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, और साथ में क्या था इधर, बी डी स्क्वायर, मतलब बी से डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। बस उसके अलावा तो सिंपल साइड्स थी ए बी एंड डी ई, वो तो ज्वाइन है ऑलरेडी। तो अब देखते हैं गिवन टू प्रूव क्या है, स्टार्ट करते हैं। अब राइट एंगल बोला था तो राइट एंगल और ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द राइट एंगल। अब स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है उससे लिखना। गिवन आ गया हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, बाकी सब फिगर में हो गया। फिर आ गया हमारे पास टू प्रूव। टू प्रूव में क्लियरली लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, हो गया यहाँ तक। फिर हमारे पास आता है प्रूफ। प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रूफ से पहले एक चीज़ हमने की, कंस्ट्रक्शन कैसे की हमने, जो हमने पॉइंट्स को ज्वाइन किया है वो हमने खुद किया है, वो क्वेश्चन में नहीं गिवन था। तो हमने क्या लिखा, ज्वाइन पॉइंट्स डी एंड ई, नहीं डी को किससे ज्वाइन किया, डी विद ई एंड बी, दोनों को ज्वाइन कर दिया, एंड पॉइंट ई विद ए, इसको ए से भी ज्वाइन कर दिया। अब आ जाता है हमारे पास प्रूफ। अब प्रूफ देखो ध्यान से, जो हमें प्रूव करना है ना उन ट्राइंगल्स पे डील करेंगे। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला है, एक तो हमारे पास बोला है ट्राइंगल ए सी ई में हम बात करेंगे। ए सी ई, क्यों ए सी ई में बात कर रहे हैं, देखो अगर मैं ए सी ई की बात करती हूँ, ए ई सी इस ट्राइंगल की, तो एक तो ए ई साइड आ गई, और एक हमें साथ में क्या चाहिए था, ए ई के साथ ए सी और डी बी सी भी आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं ट्राइंगल बात करती हूँ डी सी बी, कैसे, यही 90 बन रहा है, डी सी बी, तो एक मेरे पास डी बी साइड आ जाएगी जो मेरे को चाहिए थी प्रूव करने के लिए, हो गया।
थर्ड मेरे पास कौन सा ट्राइंगल आता है, कंप्लीट ट्राइंगल बनता है ABC, ये भी राइट एंगल बनता है। ABC में मेरे पास AB, BC और AC आ जाएगा जो चाहिए हमें। और फोर्थ ट्राइंगल लास्ट में हमारे पास क्या बनता है, DCE। सिर्फ यही चारों ट्राइंगल हैं जो हमारे पास क्या बनते हैं, 90 बनते हैं। यहाँ से DE साइड मिलेगी, तो फिर चारों को कंबाइन करना पड़ेगा, या तो लेफ्ट और राइट को आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं दोनों से कुछ आ जाता है। तो यहाँ लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, चारों ट्राइंगल्स लेंगे हम जो 90 बना रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या होता है, एक ही बार स्टेटमेंट लिख देंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लिख दिया यहाँ पे, ये हो गई हमारी, इक्वेशन देने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार लिख दिया, बार बार लिखेंगे ही नहीं। नेक्स्ट हम लिखेंगे कौन सा ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ACE इज़ अ राइट ट्राइंगल। दिख ही रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि C एंगल 90 डिग्री है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, A स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, ट्राइंगल DCB भी राइट है, DCB इज़ अ राइट ट्राइंगल। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, BD स्क्वायर इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट ट्राइंगल। इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन। और लास्ट कौन सा ट्राइंगल बचता है, ट्राइंगल DCE इज़ अ राइट ट्राइंगल। लिख दिए चारों ट्राइंगल। इसमें हमारे पास क्या स्टेटमेंट आएगी, DE स्क्वायर इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। हो गए चारों ट्राइंगल, इसको नेम दे दो फोर्थ इक्वेशन। हो गया। अब देखो जो प्रूव करना है उसमें देखते हैं, AE प्लस BD। देखें AE और BD कहाँ है, दिस इज A। अब जो प्रूव करना है वो स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग प्रोसीड करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दोनों को ऐड किया तो इसकी जगह पे वैल्यू आ गई AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और इसकी जगह पे वैल्यू आ गई DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से आया AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास आया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इधर से DE के साथ क्या आ गया, DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। देखने में लग गया होगा सारे टर्म्स सेम है, अलग अलग लिख देते हैं। AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इधर से आया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ऑब्जर्व करें सारी सेम है, AC CE CE DC DC BC एंड BC सब प्लस साइंस के साथ हैं, तो मतलब दोनों सेम आ गए हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन था, ध्यान से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।